आगरा के हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मंच के कार्यकर्ताओं ने कई मांगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गाजियाबाद मदरसे में हमारी 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलवी को सरकार फांसी की सजा दे। भारत में जितने भी मदरसे हैं उनका सत्यापन किया जाए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, मदरसों में रहने वालों का सत्यापन किया जाए और साथ ही ऐसे कुकर्म करने वाले मदरसों को सीज किया जाए। डीएम साहब राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे हमारी गीता बहन के साथ जो अन्याय हुआ है, जो दुष्कर्म किया गया है मौलवी द्वारा, उसको फांसी की सजा। औरैया जिले में गरीब और मजबूर व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। कब्जा करवाने का आरोप एसडीएम पर लगा है। अवैध कब्जे की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को होते हुए भी निर्माण कार्य रोकने की बजाय पुलिस लगाकर कब्जा करवाया जा रहा है। पूरा मामला गया, एसडीएम साहब पहले पीछे थे तो उन्होंने 7 तारीख डाल दी थी, तो 7 तारीख को नाप भई नहीं है और बोल दिया। तब मैं आया वापस तो बोले नाप हो चुकी है। नाप इन्होंने क्या लिख के पहुंचा दिया मालूम नहीं। वहाँ भूमि माफिया लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे चाचा बाबा और भाई लोग को वहाँ से उठा लिया गया और जमीन मेरी हैगी। बागपत में कुशीनगर जैसी लापरवाही नजर आई है। सुजती फाटक पर ट्रेन के आने से पहले रस्सी बांधकर ट्रैफिक रोका जाता है। गेटमैन खुद अपने पैसों से बनी झोपड़ी में गुजारा कर रहा है। बांदा के बबेरू इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई। युवक बांदा के कालका डेरा मजरा कजीटोला का निवासी था। युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया, जहां पत्नी ने ससुराल लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां दोनों का झगड़ा भी हुआ। युवक अपने घर वापस लौट आया और फांसी लगा ली। बांदा में एनसीसी कैडेट के छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी छात्रों को पुलिस और होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाए। छात्रों ने इस ज्ञापन को विधायक के जरिए भेजा है। जिस तरह हमें आर्मी पूरी सबसे थल सेना सबसे बड़ी सेना मानी गई और पुलिस पीएसी और होमगार्ड में हमें आरक्षण प्राथमिकता चाहिए और इस पे हमें 1 लाख का अगर पूरी सरकार कर रही तो उसको पूरा अपना व्यर्थ ना जाने। जिस प्रकार हमें डिफेंस छूट दे रहा है, इंडियन आर्मी में छूट दे रहा है, तो ये यूपी पुलिस में हमें छूट चाहिए। इसलिए छूट चाहिए सर, क्योंकि हर प्रति कैडेट के ऊपर गवर्नमेंट इतना व्यय कर रही है, इतना खर्च कर रही है सर, उसका लाभ उठाए ना। कितना खर्च होता है प्रति कैडेट? प्रति कैडेट के ऊपर 1 साल में सर 1 लाख रुपए, यानी 5 साल का कोर्स होता है एनसीसी, ए, बी और सी। 2 साल का ए, 2 साल का बी और 1 साल का सी। 5 साल में यानी 5 लाख रुपए। बहराइच में घर के आंगन में सो रही किशोरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तहरीर कर हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी भी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। घटना थाना पयागपुर इलाके के रानीपुर तिलक गांव की है, जहां निवासी बाबूराम त्रिपाठी की छोटी बहन की गला रेत कर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो आंगन में अपनी चारपाई पर सो रही थी। मृतक के भाई ने अपनी प्रेमिका के भाई और पिता पर आरोप लगाया है। हमारी बहन को मार दिया, हम मारने आए थे, हमको मगर मार दिया हमारी बहन को। मैं कमरे में लेटा हुआ था, हमारी बहन बाहर आंगने में लेटी हुई। जब हमारी बहन को मारा, हमारी बहन बहुत तेज से चीखी और चीख के ज़मीन पर गिर गई। तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया, चिल्लाया तो मैं चिल्लाई मेरी माँ, तो मैं उठ के आया। तो मैं देखा मेरी बहन ज़मीन पर पड़ी। वो हमें इसलिए मारने थे क्योंकि उनकी लड़की से मैं बात करता था। उन्होंने अपनी लड़की को मना किया, उनकी लड़की ने हमसे शादी करने के लिए कहा, इसीलिए वो हमें मारना चाहते थे। चित्रकूट में तेज रफ्तार वाहन में 4 साल की मासूम की मौत हो गई। लोडर की टक्कर से मासूम को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई है। वहीं मासूम के पिता का कहना है कि आज बड़ी बेटी की शादी भी है, लेकिन खुशियां मातम में बदल गई। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव का है, जहां राष्ट्रीय मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी 4 वर्षीय मासूम बच्ची घर से निकलकर जा रही थी कि तभी अचानक इलाहाबाद की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे लोडर ने बच्ची को टक्कर मार दी। वहीं ग्रामीणों ने लोडर सहित चालकों को पकड़कर खूब पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। आज बारात आनी थी तो वहीं बच्चे खेल रहे थे, रोड के पहले ही खड़े थे, तो उधर से एक मतलब छोटा हाथी टाइप गाड़ी इलाहाबाद से चित्रकूट की तरफ आ रहा था और उसने पीछे से बच्ची के ठोकर मार दिया साइड लेने के चक्कर में।
जबकि बच्ची रोड से हटके थी। इससे उसके बहुत ज़्यादा चोट आ गई, उसकी कमर भी टूट गई, पैर भी टूट गया है और उसको मैं तुरंत लेके हॉस्पिटल ले आया, रास्ते में उसने। चित्रकूट में हर्ष फायरिंग में चलाई गई गोली ने एक आदमी की जान ले ली। दूल्हे के भांजे द्वारा चलाई गई गोली से घायल अशोक को आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी विजय को भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा और तमंचे समेत पुलिस को सौंप दिया। मामला चित्रकूट जिले के शिवरामपुर कस्बे का है, जहां जौलान जिले के सिरसा कलार गांव की बारात आई थी। द्वार 4 के समय दूल्हे के भांजे विजय ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी, जो सामने खड़े उसी के मामा अशोक के सीने में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। से द्वार पूजा कर रहे थे, जिसमें उसका चाचा नीचा बैठा हुआ था और उसका जो आदमी था, जो अभियुक्त है विजय, उसने कट्टा निकाला और कट्टा निकालने में गोली जो है उसके मार दी। दाहिनी साइड में सीधे गोली लगी, ऊपर से नीचे गोली लगी हुई है। रिलेशन में दोनों मामा और भांजा है, सगे मामा भांजा है। उसके बाद घटना करने के बाद लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, फिर वो वहाँ से उनके पकड़। बाद में पुलिस ने जो है रात में पुलिस जगह पता लगाया कहाँ ढूंढते ढूंढते उसकी गिरफ्तारी की और उसके बाद से उसका जिस कट्टे से मारा था पट्टा से काटा। यूपी के फतेहपुर जिले के पैगंबरपुर गांव में भाई के तिलक में शामिल होने गई 5 महिलाएं गंगा स्नान करते समय डूब गईं। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर गांव वालों ने गंगा नदी में छलांग लगाकर महिलाओं को बाहर निकाला, जहां एक महिला की मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं की माने तो एक महिला गंगा में स्नान करते समय डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए 4 महिलाएं गंगा नदी में कूद गईं, जिससे चारों लोग डूबने लगे। तभी चीख पुकार किया तो गांव वाले दौड़कर जाल लगाकर 4 महिलाओं को बाहर निकाल लिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैर के अच्छा साहब, हम खुद होश नहीं हमका रहा उलझा था आवा एक बाद जब थोड़ा से हुई जगह गिर गया, फिर हमका होश नहीं आया। फिर जब बैठे बैठे घर से आई बहुरिया हुई निकल नहीं पाई, बहुत उलझा निकाल के। गंगा स्नान करने के लिए सब लोग गए, वहाँ पर स्नान करने के दौरान ही इनकी डूबने से मृत्यु हो गई है और पुलिस को सूचना मिली है, आवश्यक कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील के टाउन हॉल मैदान में 2 दिवसीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां 25 नव दंपतियों की शादी हुई है। केशरवानी वैश्य समाज ने इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री धुन्नी सिंह सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। 2019 के चुनाव को लेकर हरदोई सदर सांसद अंशुल वर्मा ने मंडी में छापेमारी की, साथ ही तमाम कमियां पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि छापेमारी तो हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जौनपुर चंदबक पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के पास से भारी मात्रा में चोरी के 48 मोबाइल सेट, एसेसरीज और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस टीम मुढाला तिराहे पर घेराबंदी कर चेकिंग कर रही थी कि कुछ देर में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे। कुछ नजदीक आने पर उनको रुकने का इशारा किया गया तो वे मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया है। कन्नौज में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार किसान को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मौका देख स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। सिकंदरपुर से सिंहपुर अपने घर साइकिल से जा रहे किसान सुगत सिंह जैसे ही सिकंदरपुर पावर हाउस के सामने पहुंचा, तभी बिछड़ा मऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने किसान को रौंद दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने NH-91 को जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर जाम खोल दिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज में बच्चों से भरी ओवरलोड गाड़ियां बेखौफ चलती नजर आ रही हैं। छिबरा मऊ के गैलेक्सी पब्लिक स्कूल में भी बच्चों से भरी ओवरलोड गाड़ी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन इन सब लापरवाहियों को नजरअंदाज कर रहा है।
कौशाम्बी के मंझनपुर थाना इलाके में वुमेन हेल्पलाइन 181 ने नाबालिग की शादी पर रोक लगा दी। नाबालिग की शादी 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसके पहले ही गांव पहुंचकर वुमेन हेल्पलाइन ने उस पर रोक लगा दी। 181 पे मंजू नाम की लड़की ने कॉल किया था कि बाबा पूरब में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है, तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग जाइए वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में देखिए क्या है सही क्या है गलत, और गांव के लोग बता रहे हैं कि वो बालिग है, लेकिन हम लोग देखे तो लगा कि वो लड़की बालिग नहीं है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है और शादी योग्य भी नहीं है, पर गांव वाले पूरे सहमत हैं कि उसकी शादी हो। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई? स्थानीय पुलिस को भी मैंने सूचना दिया, वो भी आके देख रहे हैं और वो अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं, जो होगा वो भी बता सकते हैं। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में बने मल्टी स्पेशलिटी नयति हॉस्पिटल में बम रखने की अफवाह से हड़कंप मच गया। अस्पताल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बोला कि 3 बजे से 4 बजे तक बम फट जाएगा। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने छानबीन की। छानबीन के दौरान बम निरोधक दस्ते BDS टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने सभी ब्लॉकों को लगभग खाली करा लिया है, तो वहीं पुलिस ने अज्ञात फोन कॉल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसाराम के नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद के फैसले के बाद पीड़िता के पिता और बेटी ने खुशी जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर फैसले के खिलाफ आसाराम अपील करता है तो वह हर मोड़ पर लड़ने के लिए तैयार है। अब तक लड़ाई लड़ेंगे, बेटी को अंत तक पूरा न्याय दिलाएंगे, आखिर तक में लड़ाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के रेप के मामलों में फांसी की सजा पर कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम बेहद ठोस है, बलात्कारियों में खौफ पैदा होगा। जनता दल यूनाइटेड संयोजन समिति की बैठक राजधानी के दारुल शफा कॉमन हॉल में पार्टी की समीक्षा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जावेद रजा मौजूद रहे। पर्पस है, आप सब जानते हैं कि 2019 में देश में लोकसभा के आम चुनाव होंगे और हमारी पार्टी एक अहम भूमिका के तौर पे पूरे प्रदेश में मैक्सिमम सीटों पे हम प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में देश में एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी गठबंधन बनने जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको भी होगी। इस प्रदेश में 80 सीटें हैं। हमारा प्रयास होगा उन सारी 80 सीटों पे गठबंधन के हिसाब को देखते हुए हमारा जो ड्यू शेयर होगा वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हम एक्सरसाइज करने आए हैं और इस एक्सरसाइज में हम अपनी जो हमारी ताकत है उसका अंदाज़ा कर लेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के विरोध में गौतमपल्ली स्थित आवास पर सपा कार्यकर्ताओं ने टमाटर और अंडे फेंके। सुरक्षा में हुई चूक के बाद एसएसपी के आदेश पर कार्यकर्ताओं को भगाया गया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यादव और क्षत्रिय जाति के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, यह उनका पुश्तैनी स्वभाव है। आदि गंगा गोमती की अविरलता और स्वच्छता को लेकर लोक भारती गोमती संरक्षण सप्ताह के 8वें दिन आज सुबह 6 बजे समाज हित में सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक भारती, पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग समेत कई समाज सेवी संस्था के साथ स्कूल छात्राएं शामिल हुए। इस आयोजन के तहत चौक के गऊ घाट से 1 किलोमीटर तक गोमती नदी सफाई का कार्यक्रम लगभग 2500 श्रमदानियों ने पौधारोपण करके किया, जिसमें पौधे को पंचवटी और पंचपल्लव की विधि से लगाया गया। लखनऊ समेत अन्य जनपदों से आए सैकड़ों लोग गोमती सफाई में जुटे रहे। एकजुट होकर गोमती की सफाई की और गोमती नदी के किनारे विसर्जन कुंड बनाया गया, जिसमें अब विसर्जन की जाने वाली सामग्री को डाला जाएगा।
राजधानी लखनऊ में थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में 3 साल के बच्चे की लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे की लाश को कुत्ता नोच कर खा रहा था। शुक्रवार रात 12 बजे से लापता था बच्चा। परिवार वालों ने रात में ही बच्चे की गुमशुदगी की एप्लीकेशन थाना ठाकुरगंज को दे दी थी। मासूम बच्चे का पूरा परिवार शादी समारोह में आया था। बता दें कि खुशबू का पुत्र ऋषभ अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर शादी समारोह में आया था, जो कि स्थायी रूप से थाना पारा शदरोना क्षेत्र की रहने वाले हैं। यहाँ ये थाना ठाकुरगंज क्षेत्र गढ़ी पीर खान मोहल्ला है। यहाँ पे कल रात में एक बारात आई हुई थी। उस बारात में जिसके यहाँ बारात आई थी उनके का बच्चा ऋषभ तो भी अपनी माँ के साथ यहाँ सम्मिलित होने जाया था। रात को 12 बजे करीब इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो बच्चा यहाँ से गायब हो गया है। आज सुबह उसी बच्चे की डेड बॉडी यहाँ मिली है। कुत्ते वगैरह भी आ गए थे, उन्होंने भी उसको काटने की कोशिश की है और डेड बॉडी उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी हम यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य वो कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें घटना के कारण उसका पता लगा कर कार्रवाई की। मथुरा में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने मथुरा रोड पर स्थित कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नकली रबड़ी, कच्ची बर्फ बेचने वाले और गन्ना का जूस बेचने वाले और मिठाई की दुकानों पर नोटिस जारी किए हैं। ये राया बाजार है इसमें और सुरीर में, टेंटी में कार्रवाई की जा रही है हमारे विभाग की टीम द्वारा। और गर्मी को मौसम को देखते हुए जगह जगह जो गन्ने के जूस हैं या फलों के जूस हैं और सड़े गले फल हैं उन पर विशेषकर अभियान चलाया जा रहा है।